हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट क्लासेस। आज जो आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था रिवीजन सीरीज सेकेंड डे के लिए लेके आए हैं। जो फर्स्ट डे में बताए थे 20 क्वेश्चन वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज जो था डे सेकेंड है, डे सेकेंड का क्वेश्चन जो है आज भी हम आप लोग के लिए 20 बुलाए हैं। तो इसमें भी जो लेके आए हैं टोटल चैप्टर से है, वेक्टर है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक नंबर कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 7/36। ये दोनों हमको जो दिया हुआ था सर साइन में दिया हुआ था और आपको प्रूफ जो करना था वो टेन में करना था। चाहे आप साइन से यूज कर सकते हैं चाहे टेन से, या आप इस दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, या इस दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए तो टेन में आंसर आ जाएगा, या इस दोनों को साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्म पे भी बताएंगे तो भी किससे आ जाएगा सर, टेन में आ जाएगा। जैसे कि हम साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का लगाते हैं सर, या टेन में बनाते हैं, जैसा इच्छा करें। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्म लगाते हैं तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्म जो होता है, तो ये साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेरे लिए पूरा x बनेगा और ये पूरा क्या बनेगा y। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू हो गया 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद हो गया बोला y की जगह पे जो हो जाएगा सर वो कितना हो गया 3/5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कितना हो गया 8/17 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट। तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया 8 कितना हो गया 17। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो सर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस दोनों का एलसीएम जो बनेगा वो 25 बनेगा। ऊपर 25 माइनस कितना 9, ये प्लस 3/5 हो गया। इस दोनों का एलसीएम जो बनेगा सर, तो इसके भी नीचे एक, ये दोनों का एलसीएम 289। अगर 289 माइनस अगर 64 करवाते तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। ये 8 कितना हो गया 17, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो 16/25 प्लस 3/5। अगर इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो कितना हो गया सर 225/289, यही हो गया बाय साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। ये सर कितना हो गया 8/17। अगर इसको अंदर से निकालते तो 4/5 निकलेगा, ये 3/5। अगर इसको निकालेंगे तो सर कितना निकलेगा 15/17। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो 32, 8 चौक 32, और इसको कितना हो गया 85 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 45। अब बाय नीचे कितना बचेगा सर, इस दोनों को इंटू करवाएंगे तो 85। जब इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, इस दोनों को जोड़ते तो 5 2 7 4 3 कितना हो गया 7, बाय कितना 85। ये निकला साइन इनवर्स। इससे हम टेन इनवर्स बना लेते हैं। अगर मान लेते साइन इनवर्स जो आया मेरे पास कितना आया था 17/85, 77/85 को अगर हम थीटा मानते हैं उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 77/85। आपको पता होगा साइन थीटा p/h। तो b का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर हमको h स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर और माइनस कितना 85 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 77 का स्क्वायर। हमको पता होगा सर 85 का स्क्वायर करते तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 2 8 पंचे 40, दूनी 80, 2 82, 8 बचा 8 64, 64 और 8, तो 64 और 8 कितना हो गया सर 64 में 8 जोड़ेंगे तो सर 6 70 2 72, 72 25। 77 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 7 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, 4 बचा सर 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 4 102, 2 का 2 हो गया 10 बचा हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना हो गया 59। तो इसका वैल्यू जो हो गया सर कितना आया था 72 25 माइनस 5929। अगर हम 72 25 में से 5929 को माइनस करवाते हैं, इसमें से माइनस करवाएंगे तो 15, 6 बचेगा सर। यहाँ बचा 11, 11, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9। यहाँ बचा सर कितना 1, इसको बचा दिए 11,
11 में से 2 गया, कितना हो गया 2, और यहाँ बचा 1, 12×96, 1296, 1296 किसका स्क्वायर 36 का। हम जो माने थे हमको ये इसके फॉर्म में आया था, हमको निकला, हमको चाहिए था सर किस में प्रूव करना था 10 में, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है सर, तो P बाय बी, तो टेन थीटा का टेन थीटा, P का वैल्यू जो निकला हुआ था कितना 77, B का वैल्यू 36, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 77 बाय कितना 36, ये रहा आपका आंसर। तो हम क्या किए पहले आपको कि साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 8/3/5 इक्वल टू 77/36 लाना था, तो हम साइन इनवर्स x प्लस वाई का यूज कर लिए। तो साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्म होता है साइन इनवर्स रूट अंडर x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक को x माने और एक को y माने, इसका कैलकुलेशन करके निकाले तो साइन इनवर्स 77/85 आया। तो ये साइन में बना था, हमको बनाना था सर 10 में, तो साइन इनवर्स साइन उठ के उधर गया तो कितना बन गया साइन थीटा बराबर P/H, बी का वैल्यू निकाले और टेन थीटा में चले गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बोले हमको क्या सिंप्लीफाई करना है। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये कॉस थीटा इंटू मेरे पास कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, बाएं नीचे मेरे पास माइनस साइन थीटा, ये कितना हो गया कॉस थीटा, प्लस ये साइन थीटा हो गया। अब बाएं नीचे कितना हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, और ये कितना हो गया साइन थीटा। चलिए सर देख लेते हैं। तो आपके पास जो दिया हुआ था अगर हम कॉस को कॉस से इंटू करवाते तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक कंप्लीट। फिर साइन को साइन से इंटू करवाएंगे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो गया सर कॉस थीटा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, और इसको इससे इंटू करवाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सर देख लेते, जो जहाँ पे है वहीं पे जोड़ेंगे। अगर इसको ऐड करवाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे इसके प्लेस पे माइनस साइन थीटा इंटू कितना दिया था कॉस थीटा, यहाँ पे इसको ऐड करवाएंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, जब इसको इसके साथ इंटू करवाएंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे इसको इससे अगर करवाते तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए सर देखते, आप देखिएगा तो अगर यहाँ पे प्लस और माइनस ये कैंसिल, प्लस और माइनस ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 0, ये 0 और ये 1, ये रहा इसका आंसर। तो हम जो भी चीज बाहर में दिया हुआ रहता था सबको अंदर से इंटू करवा लिए, जो जहां पे था वहीं पे जोड़ दिए, जिससे प्लस और माइनस कट गया, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x) का वैल्यू, f(x) इक्वल टू जो दिया हुआ है ये cos x माइनस साइन x 0, फिर उसके बाद साइन x, फिर cos x, ये 0 0 0 1। यही आपसे पूछा सो डैट f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x) प्लस y, ये इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, जहां पे x था तो ये दिया हुआ था, f(y) का फंक्शन बनाते हैं, तो जहां पे x है सब जगह y रख लेते हैं। तो अगर जहां पे भी x आपको दिख रहा है सब जगह क्या रखेंगे y, तो ये cos y माइनस साइन y 0, ये साइन y cos y
0 0 0 1, ये इसका वैल्यू निकला। अब बोला सर एफ एक्स इंटू एफ वाई करवाने हैं। एफ एक्स इंटू कितना हो गया एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इंटू करवाएंगे सर, तो यहाँ पे y का फॉर्म हो गया, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 1 0 0, ये बना सर। तो हम जानते हैं रो को किससे इंटू करवाते हैं कॉलम से, तो रो को कॉलम से इंटू करवाने के लिए इस पूरा को इससे इंटू करेंगे। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बनेगा। जब इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जब 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, कहानी खत्म। जब इसको इससे इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। जब इस चीज को इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस, तो साइन कितना बनेगा, जब हम इसको इससे इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। जब इसको 0 से इंटू करवाएंगे तो कहानी खत्म। फिर इसको 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, इसको 0 से 0 हो गया, फिर 0 हो जाएगा। इसको इससे इंटू करवाएं, फिर इसको इससे इंटू करवाएं तो 1, ये फर्स्ट लाइन। फिर साइन एक्स को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, इस लाइन को पूरा ऐसे इंटू करवाएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन से ऐसे को इंटू करवाएंगे पूरा सीधा सीधे। जब साइन एक्स को कॉस वाई से इंटू करवाएंगे तो साइन एक्स इंटू कितना हो गया कॉस वाई। फिर कॉस एक्स को साइन वाई से इंटू करवाएंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कितना हो गया साइन वाई। 0 से इंटू करवाएंगे 0, कहानी खत्म। साइन एक्स को इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जब इसको इससे इंटू करवाएंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कितना हो गया कॉस वाई। जब 0 से इंटू करवाएंगे 0, कहानी खत्म। जब साइन एक्स को 0 से इंटू करवाए तो 0, कॉस एक्स को 0 से इंटू करवाए तो 0, 0 को 1 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया 0, कहानी खत्म। अब 0 को 0 कॉस वाई से इंटू करवाएंगे 0, 0 को इससे इंटू करवाएंगे तो प्लस 0, 1 को 0 से इंटू करेंगे तो प्लस 0, 0 को माइनस साइन वाई से इंटू करवाएंगे तो 0, फिर 0 को कॉस वाई से इंटू करवाएंगे तो 0, 1 को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, फिर 0 को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, 0 को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, 1 को 1 से इंटू करवाएंगे कितना हो गया 1, ये रहा। तो ये जैसे इंटू हुआ तो यहाँ पे कितना बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो किसका फॉर्म होता है, तो आपको पता होगा कि 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्म होता है साइन एक्स, साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्म होता है तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं सर, इसके जगह पे कॉस एक्स और ब्रैकेट में वाई। जैसे ही अगर यहाँ पे आते हैं इस दोनों से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर साइन पहले माइनस, साइन एक्स जो बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्म। फिर उसके बाद ये पूरा 0, कहानी खत्म, 1 बचा। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन कितना हो गया एक्स प्लस वाई का फॉर्म। फिर अगर इसको आगे इसको पीछे कर देते तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो बनेगा जाके कितना कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्म। और ये 0 पूरा 0, नीचे भी 0 पूरा 0, ये भी पूरा 0 और ये पूरा कितना बचा 1। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जब 0 को अगर ये फर्स्ट रो को अगर 0 से इंटू करवाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा सर 0। ये रहा आपका, जाके बोला फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लेके आने। पहले क्वेश्चन में x दिया होता तो x के फॉर्म में रहने दिए, y दिया होता तो y के फॉर्म में फंक्शन बना लिए। कैसे बनाए, जहां जहां x दिया होता वहां वहां क्या रखे y। जब एफ एक्स इंटू एफ वाई से इंटू करवाए तो ये इस प्रकार हुआ। हम इंटू करने जानते थे, मैट्रिक्स में सीखे थे कि जो रो को होता है वो कॉलम से इंटू करवाते। तो ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम, फिर ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम, ये पूरा, वैसे ही इंटू किए। तो इंटू करवाने पे यहाँ पे देखिए फॉर्म बना था, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्म होता है। दोनों से माइनस कॉमन लिए तो पता चला साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस साइन एक्स प्लस वाई, 0 जोड़े 0।
फिर नीचे भी साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई। आगे इसको किए, इसको पीछे किए तो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। तो आगे इसको किए, पीछे इसको किए, तो नहीं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्म होगा। और यहाँ पे 0 का 0 हो गया, बाकी सब जैसे था वैसे रहने दे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आते क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोले यूजिंग एलिमेंट्री मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चार में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े थे सर कि एलिमेंट्री मेथड को निकालना है सर। 4 का 1 नंबर, एक हम बताते हैं, एक आप अपने से ट्राई कीजिएगा। मान लेते a इक्वल टू जो दिया हुआ है सर कितना 2 3 5 7, और हमको बनाना है सर a इक्वल टू आई लाना है। अगर a इक्वल टू हमको आई लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू आई लेते हैं तो 2 3 5 7, और ये कितना हो गया सर i का वैल्यू 1001, ये प्रूव करते हैं। अब हमको i इधर बनाना है और इधर क्या जो भी आएगा वो आंसर हो गया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो ये मेरे पास R1 हो जाएगा, ये कितना हो गया R2, ये C1 हो गया, और ये कितना C2। तो हमको इसको 1 बनाने के लिए अगर हम R2 अगर R1 के प्लेस पे, तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस 2R1 अगर करवा देते हैं, क्योंकि अगर नीचे 5 है, 5 में से 4 को घटा देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो बच जाएगा 1 इधर बनाना था। जो चीज आई इधर है वही चीज आई को इधर कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम अगर इसको अगर 5 का 5 लिए तो 5, 2 इंटू R1 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। R2 का वैल्यू 7 हो गया, 7 को 2 से गुना 3 को 2 से गुना करेंगे, अगर देख लेते हैं R2 का वैल्यू 7 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा सर 1। R1 नो चेंज 5 7 जैसे था, R2 नो चेंज। यहाँ पे भी R1 में वही काम करेंगे, R2 का वैल्यू 0, अगर इसको 2 R1 से इंटू करवाएंगे तो -2, R2 का वैल्यू 1, 0 से R1 को इंटू करवाएंगे तो सर कितना हो गया 1, ये 0 1 यहाँ बन गया। अब हमको यहाँ बन गया तो यहाँ पे 0 बनाना था, तो 0 बनाने के लिए हमको किसके प्लेस पे चाहिए था सर R2 के प्लेस पे। तो R2 के प्लेस में 0 बनाने के लिए हम R2 माइनस 5R1 अगर करवा देते, अगर R2 का वैल्यू 5, अब 5 को R1 से इंटू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। चलिए सर R1 नो चेंज 1 1, R2 के जगह पे 5 इंटू 5 माइनस 1 तो कितना 0। R2 का वैल्यू 7, 7 को 5 से इंटू करवा देंगे तो कितना हो गया 7 माइनस 5 इंटू 1 कितना बचेगा 2, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी R2 का वैल्यू 0, 5 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 10। R2 का वैल्यू जाके 1 को अगर 5 से इंटू करवाते हैं तो 1 माइनस 5 इंटू R1, तो इसका वैल्यू -4, ये 0 ये 1, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे भी 0 बन गया। अब हमको चाहिए सर यहाँ पे हमको चाहिए कितना, तो 1 चाहिए। तो 1 चाहने के लिए अगर R1 में हम 2 से डिवाइड लगा दें, R2 में 2 से डिवाइड लगवा देते, तो R2 के प्लेस में हम क्या करते हैं 1/2 R2 करवा देते, तो R2 में ही 2 से डिवाइड लगवा दिए, तो R1 नो चेंज जैसे था वैसे ही हो गया। जैसे ही 2 से डिवाइड लगवाएंगे 0 को तो 0, 2 से डिवाइड लगवाएंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगर ये 10 का 10 हो गया -4, जैसे ही अगर हम 2 से डिवाइड लगवाएंगे तो 0, यहाँ 2 से डिवाइड लगवाएंगे तो कितना 1/2, ये कंप्लीट। अब हमको चाहिए सर कहाँ पे 0, तो ऊपर 0 चाहिए R1 के प्लेस में। तो R1 के प्लेस में 0 चाहने के लिए हम R1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, अगर हम R1 माइनस R2 करवा दे तो कोई दिक्कत, तो R1 में इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 में से 0 को माइनस करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो जहाँ पे R1 था इसमें से इसको 0 को माइनस करवाएंगे तो ये कितना बचेगा सर, अगर इसमें से इसको माइनस करवाते तो हम कितना हो गया, तो ये 1 ही हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करवाएंगे 0, R1 नो चेंज जैसे था सही। यहाँ पे भी अगर इसमें से इसको माइनस करवाएंगे 10, इसमें से इसको माइनस करवाते सर, अगर हम देखिएगा तो R1 का वैल्यू -4, अब माइनस करवाएंगे सर कितना 1/2, तो इसके नीचे 1 एलसीएम कितना 2, ऊपर -9 और -1, तो -10/2 कैंसिल हो गया 5, कितना हो गया -5, तो इसका वैल्यू निकलेगा सर कितना -5, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि R1 का वैल्यू -4 दिया था और R2 का वैल्यू -1/2, तो इसका एलसीएम लेके इससे काटे तो भाई कितना निकला -5, और ये 0, ये कितना हो गया 1/2,
ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार इसका सेकेंड भी बनेगा, आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन दिया होता है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है -a² है, ab है और ac है, ba है, -b² है, bc है, ca है, cb हो गया -c², ये चीज दिया था और आपको प्रूव करना था 4a² b² c²। अगर देखते हैं सर, अगर आपको पता होगा ऐसे R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये बनता है सर। अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या कि अगर हम R1 से, ये पूरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, तो R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन ले लेते हैं, समझे होंगे सर। ये पूरा से A निकाल लेते हैं, ये पूरा से B निकाल लेते हैं, ये पूरा से C। तो पहले लिखते हैं, तो टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 और R3 से। चलिए A B C कॉमन लेते हैं, तो A B C, इसके पास पूरा क्या बचेगा -A B C, इसके पास B कॉमन लेंगे A, फिर इसके पास क्या बचेगा -B और इसके पास A B कॉमन ले लेंगे C, इसके पास क्या बचेगा C कॉमन लेंगे तो A, इसके पास C कॉमन लेंगे तो B, इसके पास C कॉमन लेंगे तो -C, तो A B C। फिर से अगर हम C1 C2 C3 से A B C कॉमन ले सकते हैं तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3, तो A² बाहर बन जाएगा, B² बन गया, C², तो इसके पास क्या बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इन हो गया। अब अगर एक्सपेंड करते हैं, तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंड कर देखिए, अभी 2 को 0 बना दें, जैसा बोलिए। अगर एक्सपेंड करेंगे तो सर 2 को 0 बनाने के लिए इसको इससे जोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं अगर एक्सपेंड करने से पहले कि C1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो C1 + C2 लिख लेते हैं, और C2 के प्लेस पे क्या लिख लेते हैं, तो C2 के प्लेस पे क्या लिख ले, तो अगर हम देख लेते C2 के प्लेस पे तो C2 - C3 कर दे। अगर ये A² हो गया, B² हो गया, C², अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इस दोनों को घटाएंगे तो 0, यहाँ 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इस दोनों को अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया -2, इन बचेगा। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 1 2 हो गया, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, घटाएंगे तो माइनस, क्योंकि 1 - +2 ये हो गया सर, और ये कितना बचेगा -1। अगर एक्सपेंड करेंगे कहाँ से, ये और ये छोड़ेंगे तो बचेगा कौन, ये 0। हम अगर 1 से एक्सपेंड करवाते हैं तो A² B² कितना हो गया C², एक्सपेंड कहाँ से करवा रहे हैं 1, यहाँ से लेते हैं सर, तो ये पूरा लाइन ये और ये ऐसे छुड़ गया, तो बचेगा कितना मेरे पास, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना 0 -2 0 ये सॉरी 2 और कितना हो गया ये 2। अगर हम इसको A² और B² और C² करते तो इसको इससे इंटू करेंगे 0, बीच में माइनस 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 क्या हो गया +4, तो इसको अगर इससे इंटू कराएंगे तो 4A² B², ये कितना निकलेगा C²। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर भी जो क्वेश्चन दिया होता है डिटर्मिनेंट्स का, ये क्वेश्चन है, इजी है, प्रूव हो जाएगा आराम से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर वो कितना बोला 6। वन 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 ABC AQ BQ और कितना हो गया CQ। हमको प्रूफ जो करना है कितना A - B B - C
और सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस कितना हो गया सी। चलिए देख लेते हैं। अगर दो को जीरो बनाने के लिए पहले क्या ए माइनस बी, तो सी वन माइनस सी टू, अब बी माइनस सी, सी टू माइनस सी थ्री। सी वन के प्लेस पे सी वन माइनस सी टू और सी टू के प्लेस पे सी टू माइनस कितना सी थ्री। चलिए सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो वन, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो बी माइनस सी और सी, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो कितना गया बी क्यू माइनस सी क्यू और ये सी क्यू, यही बचा सर। अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस कितना होता है बी स्क्वायर, इसी का यूज करते हैं सर। अगर ये मेरे पास कितना बचा जीरो, तो ये ए माइनस बी, तो यहाँ भी कितना हो गया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। यहाँ पे भी जीरो बी माइनस सी, यहाँ पे भी कितना हो गया बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना हो गया सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी वन ये सी और यहाँ पे कितना हो गया सी क्यू, ये बचा सर। अगर देखिएगा तो सी आर ये सी वन से ए माइनस बी और सी टू में से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी और बी माइनस सी फ्रॉम किससे लेंगे सी वन और सी टू से, ये ना हो गया। तो इसके पास ए माइनस बी बी माइनस सी ये बचा सर। इसके पास कितना बचा जीरो जीरो वन, ये वन ये वन ये सी। इसके पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके पास कितना बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और इसके पास सी क्यू, यही तक बचा। अब हम इस चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, वन से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये छुड़िएगा, इसको इससे गुना इसको इससे गुना कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप ऊपर समझ गए होंगे तो थोड़ा सा इरेज करें। ऊपर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको बनाते हैं, देखिएगा। चलिए सर देखते हो ऊपर इरेज किए है। अगर यहाँ से मेरे पास कितना हो गया a माइनस बी और b माइनस कितना हो गया c, दो को जीरो बन गया, वन से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये पूरा छूट गया, तो बचेगा मेरे पास यही। तो यहाँ बचा वन वन, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना गया सी स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस कितना गया c, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस, माइनस के कारण सबका साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी माइनस कितना हो गया ए बी और माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर, ये ना हो गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा कितना मेरे पास a माइनस बी और ये b माइनस सी बचा। यहाँ पे अगर बी सी अगर देखते हैं सर इस दोनों से कॉमन बी सी माइनस ए बी, ये इसको अपना लेते हैं, अब प्लस ये कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसको अपना लिए सर। तो ये a माइनस बी और ये b माइनस सी बचेगा। यहाँ पे इस दोनों से अगर हम कॉमन b लेंगे तो c माइनस ए बचेगा और इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ए और c प्लस ए लिख सकते हैं। तो इस दोनों से फिर से कॉमन हम क्या लेंगे सर a माइनस बी और b माइनस सी, दोनों से c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर जो बचेगा इसके पास b बचेगा प्लस इसके पास c प्लस ए। तो इस चीज को हम सरिया के क्या लिख सकते हैं a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और लास्ट में इसको सरिया लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यही तो प्रूफ करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर मेरा 6 भी कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था सर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेवन नंबर हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1x स्क्वायर और x, ये x 1x स्क्वायर, ये x स्क्वायर x और ये 1, अब ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है सर बराबर में 1 माइनस एक्स क्यूब अब का स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं,
तो देखिएगा तो एक्स क्यू अगर यहाँ पे एक्स से गुना करके इससे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। अगर हम देखिएगा तो R1 के प्लेस पे x इंटू R2 माइनस R1 करवा दे, नहीं ऐसे नहीं, हाँ सही है ये, क्योंकि ये मेरे पास R1 हो जाता है और ये कितना हो गया R2, ये ना हो गया। अगर हम यहाँ पे R1 के प्लेस पे तो बोला सर x इंटू R2 और माइनस कितना हो गया R1, ये ना हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू माइनस 1 बनेगा। जब फिर से अगर R2 के प्लेस पे अगर R2 को सर x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये कितना 0। इसको अगर x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे 0। यहाँ पे ये जैसे था एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1x और ये एक्स स्क्वायर और ये कितना 1, ये बचा सर। अगर हम टेकिंग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन जो ले रहे हैं एक्स क्यू माइनस 1 लेते हैं, फ्रॉम किससे ले रहे हैं सर R1 से। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 अगर कॉमन हो गया तो इसके पास कितना बचेगा 1 0 0, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये 1, ये ना बचा। जब हम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन को छोड़ देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, लाइन जो बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, ये एक्स और 1, ये ना हो गया। जब ये इसको अगर इससे इंटू करवाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इससे इंटू करवाएंगे तो 1 माइनस, इसको इससे इंटू करवाएंगे कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये ना बच्चा बराबर कितना हो गया, कुछ नहीं तो 0 तो चलेगा। हमको ये चीज़ लाना था। अगर -1 कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना हो गया सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये -1 तो बराबर में कुछ नहीं तो 0 होगा, 0 उधर जाएगा -1, 0 कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर हमको प्रूव जो करना था 1 माइनस एक्स क्यू ना, अच्छा सर 1 माइनस एक्स क्यू करना था, तो 1 माइनस एक्स क्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो बना था 1 माइनस एक्स क्यू ना सर, अच्छा ठीक है। अगर इससे -1 कॉमन ले लेते तो ये कहाँ आ जाएगा पीछे 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो बराबर में 0, उधर गया कहानी खत्म। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, सॉरी एक्स क्यू चल रहा था सर, एक्स क्यू। यहाँ भी इसको इससे इंटू करवाएंगे तो एक्स क्यू होगा, यहाँ भी एक्स क्यू और यहाँ भी एक्स क्यू, ये भी एक्स क्यू, तो ये 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गया था सर, इस क्यू चल रहा था तो स्क्वायर लिख लेते, जिसके कारण इसको इससे इंटू किए और इसको इससे इंटू, पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो एक्स क्यू हो गया, अब माइनस कॉमन लेके दोनों का होल स्क्वायर कर लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना बना, ये क्वेश्चन नंबर 7वीं कंप्लीट। 8 नंबर आते हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इजी होता है सर, देखते हैं डिफरेंशिएशन। बोला dy बाई dx का वैल्यू निकालना है सर, तो आपसे पूछा dy बाई dx का वैल्यू, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था 8 नंबर, ये साइन स्क्वायर x दिया हुआ था और प्लस कॉस स्क्वायर y दिया था, बराबर कितना 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dx जो लगाएंगे साइन स्क्वायर x पे भी, फिर dy बाई dx जो लगाएंगे कॉस स्क्वायर y पे भी, बराबर dy बाई dx 1 पे। तो पहले पावर का होगा तो 2 साइन x इंटू कितना हो गया, फिर dy बाई dx जो करवाएंगे कितना हो गया, अब भी साइन x का करवाएंगे, इसमें भी 2 cos y, फिर उसका dy बाई dx जो करवाएंगे सर किसका, तो cos y का भी कांस्टेंट 0, 2 का 2 हो गया, साइन x हो गया, साइन का करेंगे तो कितना होता है साइन का cos, तो ये कितना हो गया cos x हो जाएगा, प्लस 2 cos y का y हो गया, cos का करेंगे तो माइनस साइन, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस साइन y, और y के फॉर्म में करेंगे तो dy बाई dx बराबर कितना 0। ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है, तो साइन कितना लिखेंगे 2x, इधर से भी ये माइनस उधर गया क्या हो गया प्लस, तो ये भी तो साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, तो हम साइन कितना लिखेंगे 2y और dy बाई कितना हो गया dx, जो इनटू में वो डिवाइड में, तो साइन 2x, अब y नीचे कितना हो जाएगा साइन कितना हो गया 2y और ये dy बाई कितना निकलेगा dx। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन बोला है लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। नौ नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स लॉग ब्रैकेट में कॉस ई पे पावर एक्स दिया हुआ है,
ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पता होगा log x का कितना डिफ्रेंशिएट होता है 1/x, x के फॉर्म में cos e पे पावर x हो गया। अब जो dy dx जो करेंगे हम लोग cos e पे पावर x का भी करेंगे, तो 1/cos e पे पावर x हो गया, cos का डिफ्रेंशिएट माइनस sin e पे पावर x। अब जो dy dx जो करेंगे तो e पे पावर x का भी करेंगे, तो sin बाय cos कितना बनेगा, तो -10 e पे पावर x, और e पे पावर x का e पे पावर x, तो माइनस ई पे पावर x इंटू 10 ई पे पावर x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर भी जो क्वेश्चन बोला था सर ये शो करना है, तो इसमें डबल डिफरेंशिएट की बात की गई है, तो हम लोग डबल डिफरेंशिएट को देखते हैं कैसे बनाते हैं सर। दस नंबर y बराबर 500 ई पे पावर 7x प्लस 600 ई पे पावर -7x, और बोला आपको शो करने के लिए, सो डैट क्या चीज़, तो डी स्क्वायर वाई बाय कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था 449y 49y। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करने बोला, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर डिजिट का हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो डी वाई डी एक्स जो करेंगे किसका सर ई पे पावर 7x का, फिर डिजिट का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो डी वाई डी एक्स जो करेंगे ई पे पावर -7x का, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर ये 500 ई पे पावर x का ई पे पावर x पर उसके पावर का डिफ्रेंशिएट करेंगे 7x का तो 7 प्लस 600 का 600 ई पे पावर x का -7x, और पर उसके पावर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -7x। अगर देखा जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सर दोनों से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा 500 ई पे पावर 7x और -600 ई पे पावर -7x। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर हो गया 7x। अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 500 को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स जो करेंगे किसका सर, तो ई पे पावर तो 7x का करेंगे, और इसमें भी 600 को छोड़ देंगे तो डी बाई डी एक्स जो करेंगे किसका, तो ई पे पावर -7x का। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर हो गया, इधर से 7 इसका करेंगे तो ई पे पावर x का ई पे पावर x, ई पे पावर x का ई पे पावर 7x, और 7x का करेंगे तो 7, 600 का 600 ई पे पावर x का x 7x, पर 7x का करेंगे तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस वो कितना लगेगा 7, फिर दोनों से 7 कॉमन होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर। अगर 7 जैसे ही दोनों से कॉमन लेंगे तो आगे 49, तो अंदर जो बचेगा 500 ई पे पावर 7x और प्लस 600 ई पे पावर कितना हो गया -7x। तो इस पूरा का क्वेश्चन फिर से बन गया y, तो इतना की जगह पे क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आते क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर जो बोला है क्वेश्चन सर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 11 नंबर देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2 माइनस -3 साइन एक्स, अब बाई नीचे कितना दिया हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना है डी एक्स, ये चीज़ दिया हुआ था। अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है इंटीग्रेशन तो हम इसको लिख सकते हैं सर, तो 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस इंटू डी एक्स हो जाएगा। 3 को अगर बाहर निकाल लेते तो साइन एक्स वाई कितना हो गया सर कॉस स्क्वायर एक्स, ये ना बनेगा सर, तो ये चीज़ बन रहा है हमको। तो इस चीज़ में सर अगर देखते हैं तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, अगर हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना सर सेक स्क्वायर एक्स लिखे 1 बाय कॉस कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -3 एगो साइन बाय कॉस कितना हो गया 10x, और 1 बाय कॉस करेंगे तो कितना हो गया सेक एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है सर 10x
और -3 10 इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएट तो सेक एक्स और प्लस कितना आ गया सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अगर 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते सर क्या बोला। 12 नंबर क्वेश्चन, जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया लॉग x का होल स्क्वायर। अब बाई नीचे जो दिया हुआ था x है इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन है सर। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इंटू कितना हो गया सर, इसको x प्लस लॉग x हो गया और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इंटू में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर से अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को x इंटू करवाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं सर, अगर दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स, तो x से x कैंसिल तो 1 प्लस 1 बाई क्या बनेगा x, तो हम इसको 1 बाई 1 प्लस एक्स लिखे और ये जैसे था x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया डी एक्स। अगर हम x प्लस लॉग x को क्या मान लेते हैं सर t, तो x का डिफरेंशिएट 1 लॉग x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा। और इसका करेंगे तो डी टी वाई कितना हो गया dx। अगर इसको इससे इंटू करवा देंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू इसको हम कितना लिख सकते हैं dx बराबर कितना dt। अगर थोड़ा सा देख लेते हैं सर, अगर हम इस चीज़ को पूरा को t माने, ये पूरा dx के साथ आया तो इसका वैल्यू t, हम इसको t माने तो t का स्क्वायर इंटू पूरा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है सर dt। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dt, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो t पे पावर 3 प्लस 1, नीचे भी कितना हो गया 3 प्लस 1 प्लस सी, सॉरी 2 प्लस 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो t पे पावर 3 बाई कितना 3 प्लस सी। t जो माने थे किसको माने थे, तो 1x प्लस लॉग x पे पावर 3 अब बाई नीचे कितना हो गया 3 प्लस सी। ये रहा इसका आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं सर। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा सर 13 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x, ये cos अल्फा इंटू कितना हो गया dx, ये ना बचेगा। अगर हम इसका करते हैं तो क्या किस प्रकार करेंगे सर, तो हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला जो होता है कितना होता है सर, तो cos 2x ना हो गया, अगर हमको नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो हम इसको क्या लिख ले सर, सोचिएगा सर कि cos 2x का फॉर्मूला चाहिए तो हम इसकी जगह पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये ना हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूज़ करते टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, बीच में माइनस, फिर कितना हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं बाय यहाँ पे cos x माइनस कितना हो गया cos अल्फा इंटू कितना dx, ये ना हो गया। अगर फिर से अगर लिखा जाएगा तो अगर ये चीज़ हो गया तो ये 2 cos स्क्वायर कितना हो गया x माइनस 1, माइनस से इंटू करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस कितना प्लस 1 बाई नीचे कितना बचेगा cos x माइनस कितना हो गया cos अल्फा इंटू dx, प्लस और माइनस कैंसिल, दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस कितना हो गया cos स्क्वायर अल्फा बाई नीचे बचा हुआ है cos x माइनस कितना cos अल्फा इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुटेगा एक बार क्या चीज हो जाएगा घटेगा, तो cos x माइनस कितना हो गया cos अल्फा बाय नीचे कितना दिया हुआ है सर cos x माइनस cos अल्फा, तो कुछ कटेगा सर, माइनस से माइनस कट जाएगा इंटू कितना है dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो बाहर ही हो गया सर, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2x का भी करेंगे इंटू dx माइनस प्लस बचा हुआ, प्लस का प्लस दिए। अगर cos अल्फा की बात किया जाए तो सर वो कांस्टेंट वर्ड हो जाता है तो हम लोग कांस्टेंट वर्ड को बाहर छोड़ देंगे सर, ओनली dx का करेंगे। ये कंप्लीट 2 का 2 cos का होता है सर माइनस साइन और प्लस cos अल्फा का cos अल्फा हो गया और dx का करेंगे तो इंटू एक्स।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस से इंटू करवाएंगे तो माइनस कितना हो गया, पहले इसको इससे इंटू करवा लेते तब इससे इंटू करवाएंगे, तो 2x इंटू कितना हो गया कॉस अल्फा और माइनस 2 साइन कितना हो गया x और प्लस एगो c। ये रहा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की। 14 नंबर में जो दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, x log x इंटू डी एक्स। हम लोग कभी भी पढ़े थे सर u इंटू वी का, जब इंटीग्रेशन में हम लोग u इंटू वी बनाते थे तो क्या करते थे, तो u इंटू वी का देख लेते सर। अगर हम लोग u इंटू वी अगर इंटीग्रेशन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, मेरे पास क्वेश्चन जो बोला, क्या बोला, कितना नंबर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो हम u इंटू वी में आइलेट के बारे में बताए थे, ILATE, कि ये इन्वर्स बनता था, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स वाला क्वेश्चन, ये लॉग का लगता था, ये अलजेब्रा होता था सर, और ये ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एक्सपोनेंट e पे पावर x जो पहले आता था उसका यूज करते थे। तो पहले सर लॉग आ रहा है तब अलजेब्रा आ रहा है, तो पहले u ये बनेगा v ये बनेगा, और u इंटू वी का फॉर्म जो लिखा है था सर क्या, u इंटू वी इंटू डी एक्स का, तो u को छोड़ देते तो v का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर डी बाई डी एक्स जो करवाते थे किसका सर, तो u का इंटीग्रेशन v डी एक्स और ये बंद डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा c। ये रहा u इंटू वी का फॉर्म। तो हम लोग इसी का निकालना है सर, u इंटू वी का कितना आता है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो u को छोड़ेंगे, हम किसको छोड़ेंगे सर, log x को, इंटीग्रेशन जो करवाएंगे सर किसका, v का, तो x dx फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स जो होगा सर u का होगा, u जो मेरा है सर log x है, ठीक है। फिर उसके बाद log x है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx ये बंद और dx प्लस कितना हो जाएगा c। ये log x का log x हो गया, x का पे पावर कुछ नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय कितना 2 माइनस, अगर इंटीग्रेशन log x का करेंगे तो 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया 2, फिर से ये dx प्लस कितना c। एक x से एक x कैंसिल, एक बचेगा सर, इसको एक्स स्क्वायर log x अब बाय नीचे कितना 2, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर से x बचा हुआ x का इंटीग्रेशन x dx प्लस किसका c का करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये log x अब बाई नीचे कितना हो गया 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 2 प्लस c, तो ये एक्स स्क्वायर log x बाई 2 और इसको इससे इंटू कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का प्लस ये c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में भी क्वेश्चन जो बोला है सर देखते थोड़ा सा, इरेज करें, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्टीन नंबर देखते हैं। 1 से 2 दिया हुआ था 4x क्यू है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन करना था और लिमिट भी दिया हुआ था 2 से 1। अगर हम सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो 4 बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 5 बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 6 बाहर एक्स डी एक्स प्लस 9 बाहर इंटू खाली एक्स डी एक्स, और सब पे जो लिमिट जो चल रहा था सर वो कितना है 2 से 1। अगर हम इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम एक्स क्यू बाई कितना 3 5, इसको एक्स क्यू, अच्छा इस पर क्यू दिया हुआ था तो एक्स पे पावर 4 बाई कितना हो गया 4, इस पे एक्स स्क्वायर दिया था तो कितना आ जाएगा क्यू बाई 3 माइनस 1 दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे जो हो गया सर कितना हो गया 9 dx का x और ये 2 से 1, ये ना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 बार में कैंसिल, अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा तो बचा सर x पे पावर 4 माइनस 5x क्यू बाई 3 माइनस ये कितना हो गया
3x² माइनस 9x प्लस 9x बाई 2 से 1, यही बचेगा। एक बार लिमिट 2 रखेंगे, एक बार लिमिट कितना रखेंगे 1। जब हम लिमिट 2 रखते हैं तो x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे। 2 पे पावर 4, 5 इंटू 2 पे पावर क्यू बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये ऊपर फिर नीचे 1 रखते हैं तो 1 पे पावर 4, 5 इंटू 1 पे पावर 3 बाई 3, 1 पे पावर माइनस कितना हो गया 3x² और प्लस 9 इंटू 1, यही हो गया। ये कितना हो गया 2 पे पावर 4, 2 को 4 बार इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया 16 माइनस 2 का क्यू 8, 8 पंचे 40 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4 12, ये प्लस 18, यही बचा सर। माइनस 1 का करेंगे तो 1, ये 5 बाई 3 माइनस 3 प्लस 9। चलिए सर कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर 18 और पहले ही देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, तो प्लस कितना 6 ऐड करवाएंगे तो 22, ये हो गया माइनस 40 बाई 3। यहाँ पे भी 9 और एक 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, 5 बाई 3, इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे एक। इस दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 हो गया और 22 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 66 माइनस 40, बीच में माइनस। इसका एलसीएम लेंगे तो 3, इसका भी एलसीएम 3, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 21 माइनस कितना हो गया 5, ये इसमें से माइनस करवाएंगे तो कितना हो गया 26 बाई 3 माइनस 5 माइनस करवाएंगे तो कितना हो गया 16, कितना हो जाएगा सर 16 ना, हाँ 16 बाई 3, दोनों का एलसीएम 3 से, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे 10 बाई 3, ये रहा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर मेरा 15 भी कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हेलो हाँ करते चंदन 1 मिनट में फ़ोन, ठीक है ना। अच्छा 5 मिनट में कर रहे हैं। फिर इसके अगला देख लेते हैं कितना नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ था। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर व्हेन द x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। वाई स्क्वायर का हम लोग ग्राफ पढ़े थे सर, कि अगर वाई स्क्वायर का ग्राफ जो होगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये ना पढ़े थे। और बोला x जो लाइन जो पास करता है सर कहाँ से 2 और 4, तो मानते हैं यहाँ पे 1 होगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो लाइन जो पास कर रहा है कहाँ से, कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ 4 इस प्रकार से पास कर रहा है, ठीक है ना। एंड द एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया जो चाहिए हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, तो इसी का पूरा का एरिया निकालना है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर इस पे जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा सर, ये किस एक्सिस के पैरेलल बनेगा सर, तो वाई एक्सिस पे। किस एक्सिस पे, तो डी एक्स। अगर मान लेते ए बी सी और डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स। ए का वैल्यू जो बनेगा सर 2 से 4, वाई जो बनेगा सर वाई और ये डी एक्स, ये ना हो जाएगा। तो y बराबर जो हमको जो दिया हुआ था सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, तो रूट अंडर 9x, तो y बराबर कितना हो गया 3 रूट x। तो अगर 3 को बाहर निकालेंगे 2 4 और ये कितना हो गया रूट x इंटू डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करने सीखे थे सर। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, अगर रूट एक्स का, तो इसका 1/2 रूट अंडर एक्स होता है।
और इसी का इंटीग्रेशन करते हैं डी बाई डी एक्स, तो इसका 2 रूट अंडर एक्स होता है, अपोजिट होता है। तो इसका इंटीग्रेशन 3 हो गया, अगर इसको बाहर निकाल लेते 3 का 3 हो गया, और इसका रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो गया 2 रूट एक्स, और लिमिट जो चलेगा सर वो कितने से कितना तक है सर 4 से 2 तक। तो 3 2 जा 6 बाहर निकाले, और एक बार x का वैल्यू कितना रखे सर 4, और एक बार रूट एक्स माइनस एक बार कितना रखे 2, तो 6 माइनस कितना हो गया 2 माइनस रूट 2, और ये एस क्यू यूनिट। ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था सर 16। हमको क्वेश्चन बोला था सर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो y स्क्वायर का सबसे पहले ग्राफ देखिए, ये था सर y स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना। बोला x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक लाइन पास करता है x इक्वल टू 2 से और एक x इक्वल टू 4, इस पे जो बना कुछ y dx बनता है। तो इसका कर्व का वैल्यू निकालने के लिए जो होता है इंटीग्रेशन a से b y dx, तो y dx हो गया। लिमिट जो दिया था 2 से 4 हम लोग चले थे सर। y का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू 9x, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 3 रूट एक्स निकला, 3 बाहर निकालिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताया 2 रूट एक्स, तो 3 2 जा 6 को बाहर निकाले, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये रहा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमको जो दिया हुआ था सर 17 भी है, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा जस्ट सेम ही है सर, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय द इलिप्स। तो इलिप्स का हमको इक्वेशन दिया हुआ था सर, तो देख लेते थोड़ा सा। देखिएगा इक्वेशन जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना 1। तो अगर हम देखेंगे इलिप्स का इक्वेशन जो बनता था सर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर 1। तो अगर ए अगर बी से ग्रेटर देन होता था तो किस एक्सेस पे बनता था, जब आगे ए बड़ा और पीछे बी छोटा हो जाता था तो ये जो बनता था सर एक्स एक्सेस पे बनता था। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमको 16 दिया हुआ था, तो ए बराबर कितना निकलेगा प्लस माइनस 4। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 दिया हुआ था, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो प्लस माइनस 3। तो इलिप्स जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा सर। यहाँ पे तो यहाँ पे a जो बनेगा 4,0 बनेगा, और यहाँ पे जो -4,0 बनेगा। यहाँ पे जो बनेगा सर कितना 0,3 बनेगा, तो नीचे 0,-3। इलिप्स कुछ इस प्रकार से बना। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट का निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते तो सब बनेगा, तो इस पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये y हो जाएगा dx हो जाएगा। लिमिट जो चलेगा सर 0 से 4 तक, यहीं तक का, क्योंकि आपको यहाँ तक का कवर कर लेंगे। अगर एक क्वाड्रेंट का वैल्यू निकल जाएगा 4 से इंटू कर देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का निकल जाएगा। तो इसका फॉर्म जो बनेगा इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर, एरिया अगर हमको निकालना है ओ ए बी का ही निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी का निकालने के लिए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा सर 0 से 4 और y dx बनेगा। तो y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो आपको y का वैल्यू, ये प्लस उधर गया कितना हो गया माइनस, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 16। तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर वाई स्क्वायर बराबर हम कितना इसको 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 16 लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, तो 9 इंटू कितना हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाई नीचे कितना हो गया 16 इन हो जाएगा। तो y बराबर जो निकलेगा सर, तो हम 3/4 को बाहर निकाल देते हैं, रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका निकला सर y का। तो लिमिट हो गया 0 से 4, 3/4 को बाहर निकाल लिए, लिमिट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे निकलेगा सर देखते हैं। यहाँ तक हो गया तो हम आगे इसको मिटा के आगे बनाते हैं, जैसे दे दिया हुआ था सर। इरेज करते हैं यहाँ तक सर।
इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग पढ़े थे सर कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्म पढ़े थे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितना x/a होता है, अब प्लस सी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर 3/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो आपके हिसाब से सर ये जो बनेगा सर कितना हो गया, अगर 3/4 को तो इंटीग्रेशन 0 से 4 इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये 3/4 बाहर निकलेगा, इसका जो बनेगा x/2, तो 4 कितना बनेगा सर, तो x जो बन रहा है ये और a, तो xy कितना हो गया 2 n हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह पे कितना 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया x का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर अब बाई 2, ये मेरा a बन रहा है और ये x बन रहा है। फिर बोला साइन इनवर्स देने के लिए, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x के जगह पे कितना चला x और a की जगह पे 4, ये कंप्लीट लिमिट 4 से 0। एक बार हम लोग सर 3/4 हो गया, अगर यहाँ पे देखते हैं सर एक बार लिमिट कितना रखेंगे 4, तो x की जगह पे 4/2 रूट अंडर ये 4 का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया ये भी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 को 2 से क्या कैंसिल 8, साइन इनवर्स यहाँ पे भी 4/4, ये कंप्लीट बीच में फिर माइनस कितना रखेंगे, तो माइनस जो रखेंगे अभी 0 रखेंगे सर 0। तो ये तो इसके पास चल रहा है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये ऐसा हो गया, फिर x/2, तो x के मान 0/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 0 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 8 साइन इनवर्स हो गया सर अभी 0/4 और ये प्लस पूरा कंप्लीट। तो ये 3/4 का 3/4 हो गया, ये कंप्लीट 4 माइनस से 4 0 पूरा कहानी 0, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल तो बचा 8, साइन में 1 π/2 का वैल्यू कंप्लीट माइनस ये 0 कहानी कंप्लीट, किसी चीज को 0 से डिवाइड किया 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0 कंप्लीट। चलिए सर ये बचा, अगर हम इसको इसका इंटू करवाते हैं तो 3/4 इंटू 8 इंटू कितना हो गया 4/2, ये एक क्वाड्रेंट का निकला। ऐसा मेरे पास कितना था 4 क्वाड्रेंट, इंटू कितना से करवाएंगे 4 से, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 पाई, ये SQ यूनिट, ये रहा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, फिर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी वैल्यू बोला निकालने के लिए। इफ अगर a प्लस बी वैक्टर डॉट a माइनस बी वैक्टर और इक्वल टू 8 दिया हुआ है, जहाँ पे a का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो दिया हुआ है 8b इतना, अगर a प्लस अगर इसको इससे इंटू करेंगे सर तो a डॉट a बनेगा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस a डॉट कितना बनेगा b, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो प्लस b डॉट a बन जाएगा, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया तो माइनस b डॉट b। आपको बताए थे कि अगर a डॉट अगर हम a से इंटू करवाते तो a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा, अगर हम यहाँ पे सर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर a डॉट a से इंटू करवाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर हमको क्वेश्चन में दिया होता है 8, तो 8 लेके चले। अगर हम इससे a का वैल्यू दिया हुआ था, a की जगह पे क्या रख सकते हैं सर देखिएगा तो 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी वैक्टर और ये टोटल का होल स्क्वायर बराबर 8, इसको इससे इंटू करेंगे तो 64, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर बराबर 8, कितना हो गया 63, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर 8, तो बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/63, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा सर रूट, तो रूट अंडर 8 बाई कितना हो गया 63, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 2√2 और बाई कितना 60 रूट अंडर 63। ये बी का वैल्यू निकला। ए का वैल्यू निकालने के लिए
तो अगर 8 इंटू बी का वैल्यू जो निकला था सर 2√2, 2√2 इंटू रूट अंडर कितना हो गया 63, तो ये कितना हो जाएगा 16√2 बाई रूट अंडर कितना 63, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हुआ 18। आते हैं सर 19 को देखते हैं। 19 जो बोला प्रोजेक्शन वेक्टर बोला था निकालने। प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग कैसे पढ़े थे सर, क्योंकि जो भी दो वेक्टर दिया हुआ रहता था तो a इंटू बी बाय बी का मैग्नीट्यूड ये नहीं लेते थे सर। प्रोजेक्शन वेक्टर जो कि आपको दिया हुआ था, दो वेक्टर दिया हुआ था सर, मान लेते कि a वेक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ था सर कितना i प्लस 3j, 19 नंबर है, i प्लस 3j प्लस कितना 7k, और b वेक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ था 7i माइनस जे प्लस 8k, ये दिया हुआ था सर, यही हो गया सर। ए और बी इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए थे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होता है बी का। ए का वैल्यू जो दिया था आई प्लस 3j प्लस 7k, बी का वैल्यू 7i माइनस जे प्लस 8k, ये ना हो गया। और b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया जेड का स्क्वायर। चलिए सर देख लेते हैं। अगर हम i को i से इंटू करवाएंगे तो कितना 1, तो 7, j को j से इंटू करवाएंगे तो -3, और k को k से इंटू करवाएंगे तो कितना 56, ये ना बचेगा। और नीचे जो दिया हुआ था सर, अगर b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, x के जगह पे, y के जगह पे -1 का स्क्वायर 1, और इसके जगह पे 8 का स्क्वायर कितना गया 56, ये बचेगा सर, ये ना बचेगा। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर ना निकाल रहे सर तो a डॉट बी निकाल रहे सर। a डॉट बी को निकालने के लिए हम यही चीज किए थे। अगर ऑन द सर बोला क्या चीज की, अगर दो वेक्टर में डॉट निकालना रहता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो गया c स्क्वायर। अगर दोनों को देखते हैं तो अगर इस दोनों को ऐड करवाएंगे तो कितना हो गया सर, तो हमसे पूछा था फाइंड द क्या चीज सर प्रोजेक्शन वेक्टर, तो a डॉट ए हो गया। अगर हम देख लेते हैं सर a डॉट ए, अगर इसको और कुछ अगर सॉल्विंग करते हैं वो क्वेश्चन में कुछ शक लग रहा है, एक मिनट सर थोड़ा सा तुरंत अगर हम देखते हैं देख रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर कि क्वेश्चन में कहीं गलती लग रहा है। एक मिनट सर, बुक खोल रहे हैं, डाउनलोड करना पड़ा था सर। मिल गया सर।
जी सही क्वेश्चन जो दिया हुआ था यही था, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है सर। और जो दिया था 7i माइनस j माइनस 8k, सही है सर, माइनस 8k दिया हुआ था, ये ना बोले कि कहीं ना कहीं गलती लग जाता है, 7i माइनस j प्लस 8k दिया हुआ था। तो आपके पास इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इस दोनों को ऐड करवाते तो सर ये कितना हो गया सर 56 में अगर 70 अगर करेंगे तो ये था 63 में अगर इसको माइनस करवाते तो ये 60 कितना हो गया 60, अगर नीचे अगर ये 50 और 50 कितना 106, ये रहा इसका आंसर। ये प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना था, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर के बाद हमको निकालना था क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते सर। 20 नंबर जो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लेमडा, म्यू और लेमडा का वैल्यू को निकालना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि म्यू का भी वैल्यू फाइंड करना है और लेमडा का भी वैल्यू फाइंड करना, पर दिया हुआ था 2i प्लस 6j प्लस 27k, क्रॉस दिया हुआ था i प्लस लेमडा j प्लस कितना हो गया म्यू k का वैल्यू जो 0 वेक्टर दिया हुआ था। तो हम लोग क्रॉस पढ़ रहे थे सर कि अगर a क्रॉस b अगर निकालते दोनों वेक्टर का क्रॉस, तो ऊपर i j और ये कितना होता है k, ये 2 हो गया 6 हो गया 27, ये 1 हो गया लेमडा हो गया और ये म्यू बराबर 0 वेक्टर दिया हुआ था। तो अगर i लेते हैं तो i लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करवाएंगे, पहले i लेंगे तो ये रो और ये कॉलम पूरा छोड़ देंगे, तो म्यू को 6 से इंटू करेंगे तो 6 म्यू और माइनस 27 लेमडा कंप्लीट। फिर उसके बाद माइनस j लेते हैं सर, अगर ये पूरा रो और ये पूरा कंप्लीट, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 म्यू, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस 27, फिर प्लस कितना हो गया k कैप। तो ये सर ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 म्यू और ये कितना हो गया माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर। तो 0i प्लस 0j प्लस कितना 0k, ये लिख सकते हैं सर। तो अगर हमको म्यू और लेमडा का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इस दोनों से म्यू वाला जे वाला से जे को यूज कर लेते सर, जे का वैल्यू जो दिया हुआ था कंपेरिजन किए तो जे इंटू 2 म्यू माइनस 27, उधर से कितना हो गया 0 जे दिया हुआ था, तो जे से जे कैंसिल तो 0 बचे, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस 2 म्यू और प्लस कितना 27 इक्वल टू 0, ये माइनस उधर गया प्लस 27 इक्वल टू 2 म्यू। तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 27 बाई कितना 2, ये किसका वैल्यू निकला म्यू का। लेमडा का वैल्यू निकालना, तो लेमडा का के के साथ कंपेरिजन करवाते हैं, के कैप इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 के, ये ना हो गया अरे तो के से के कैंसिल हो गया सर, तो 2 लेमडा में माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो 2 से कितना 3 बने, तो लेमडा का वैल्यू जो निकलेगा 3। ये रहा म्यू और लेमडा का। ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। आज का आपका 20 क्वेश्चन हो गया सेकेंड डे का कंप्लीट। फिर आपको नेक्स्ट डे जो मिलेगा 20 क्वेश्चन। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।